रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता था। बिरजू का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू न केवल पढ़ाई में होशियार था, बल्कि अपने पिता की मदद करने में भी पीछे नहीं रहता था। एक दिन बिरजू ने थके हुए स्वर में राजू से कहा, हमारी हालत बहुत खराब है। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में हम कैसे गुजारा करेंगे। राजू ने अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बिरजू ने राजू को प्यार से देखा और बेटा, कहा, तुम्हारी बातों से दिल को सुकून मिलता है, लेकिन ऐसा क्या करोगे तुम जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। उसी गांव के राजा ने एक दिन ऐलान किया, जो भी मेरी खोई हुई अंगूठी ढूंढ कर लाएगा, उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह सुनते ही गांव के कुछ बहादुर लोग अंगूठी ढूंढने निकल पड़े, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिली। राजू ने सोचा, अगर मैं राजा की अंगूठी ढूंढ लूं तो हमें इनाम के पैसे मिल सकते हैं। इससे हमारे सभी संकट खत्म हो सकते हैं। राजू ने अपने पिता से अनुमति मांगी। पिताजी, क्या मैं राजा की खोई हुई अंगूठी ढूंढने जा सकता हूँ? बिरजू ने उसे कहा, जरूर जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। राजू ने एक छोटी सी गठरी तैयार की और अंगूठी की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन राजू के चेहरे पर आत्मविश्वास था। जंगल में चलते चलते उसे एक साधु मिला। वह साधु भूखा प्यासा लग रहा था। राजू ने अपनी गठरी से रोटी और पानी निकालकर उसे दिया। साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम किस काम से यहाँ आए हो? राजू ने पूरी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भलाई के बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा की अंगूठी उस पुराने जंगल के बीच में एक गुफा है। गुफा में कुएं के बाजू एक झाड़ है। वह अंगूठी वहीं झाड़ के पास में गिरी है। राजू ने साधु से पूछा, आपको कैसे पता वह अंगूठी वहाँ गिरी है? तब साधु ने कहा, कुछ दिन पहले इस जगह पर एक राजा शिकार करने के लिए आया था, तभी वो अंगूठी वहाँ गिरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम जो अंगूठी ढूंढने आए हो वो वहीं है। राजू ने साधु का धन्यवाद किया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में कुएं के पास पहुंचकर राजू अंगूठी ढूंढने लगा। तभी एक मिट्टी के ढेर के नीचे उसे वो अंगूठी मिल जाती है। राजू ने खुशी खुशी अंगूठी को एक पोटली में रखा और राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा ने जैसे ही अंगूठी देखी, वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। ये लो 100 सोने के सिक्के। राजू ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और घर लौट आया। राजू ने इनाम के पैसे अपने पिता को दिए और कहा, पिताजी, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इस पैसे से खेती के लिए अच्छे बीज और उपकरण खरीद सकते हैं। बिरजू ने राजू को प्यार से देखा और कहा, तुम सच में चतुर और नेक दिल हो बेटा। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी अब। बिरजू और राजू दोनों ने मिलकर खेती में जी जान से मेहनत की और इनाम के पैसों से खरीदे हुए अच्छे क्वालिटी वाले बीज बोने से उनकी फसल भी अच्छी हुई। राजू की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और यह समझ गए कि कठिन परिस्थितियों में भी चतुराई और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालातों में घबराने की बजाय हमें संयम और चतुराई से काम लेना चाहिए। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।